समय तो कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत पेन और बहुत ही वीकनेस थी मुझे मेरी बॉडी में। बट कीमोथेरेपी चलती रही। सेकेंड कीमो तक मैंने कुकिंग भी घर में किया है और मेड वगैरह रखा था, बट कुकिंग मैं खुद करती थी। बट सडनली मेरे बाल वगैरह बिल्कुल गिरने लगे और मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई सेकेंड कीमो के बाद। बट धीमे धीमे मैं संभलने लगी। और मेरे हस्बैंड बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, यहाँ पे मणिपाल में प्रिंसिपल थे। तो आई एम कविता वर्मा फ्रॉम वाराणसी। तो मेरी एजुकेशन वगैरह सारी BHU की है। मैं पहले डांस करती थी अपने कॉलेज वगैरह में, लेकिन फिर शादी के बाद तो सब छूट जाता है। बट आफ्टर कैंसर फिर से मैंने शुरू किया डांस, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल डॉक्टर सोमशेखर हैं और डॉक्टर अमित भाई साहब हैं, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया। पूरी जर्नी में इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जब डॉक्टर सोमशेखर से मैं फर्स्ट डे मिली, तो अब तो शायद वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, कविता जी ये बिना टेस्ट के ये पूरा इसका क्लियर नहीं हो सकता। तो जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने देखा उसमें 3rd स्टेज C का कैंसर था मुझे। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो है टाटा मेमोरियल चले जाइए वहाँ पे। बट डॉक्टर अमित भाई साहब ने बोला नहीं, ऐसी कंडीशन में आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। और उन्होंने तुरंत मेरा एडमिशन ले लिया और एडमिट हो गई। तो मैं इधर जस्ट डॉक्टर अमित को कॉन्वर्सेशन में लाना चाहता हूँ। टुडे वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर and how it has really evolved over the last 10-15 years. We now know that breast cancer is not just one disease. So, जब आप एक breast cancer patient को देखते हो, what is the treatment plan और counseling जो होता है उसको समझने में, और advances कितने हुए हैं? अभी हम बोलते हैं कि शायद कैंसर मेडिसिन से ही पूरा मिट जाएंगे. So what has been your experience, sir? Yeah. So it's lovely to see you. कविता जी, हम हमेशा आपके स्टोरी सुनाते हैं पेशेंट्स को। जब सब बोलते हैं ना कि हम कीमो के बाद नहीं कर पाएंगे, हम एक्चुअली बताते हैं इनका देखिए आप ये डांस कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव है और ऐसा लाइफ वापस आ सकता है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट द डिजीज, हाउ योर स्पिरिट इज, हाउ योर रेजिलियंस इज, एंड हाउ योर अप्रोच टू इट इज. सो हैट्स ऑफ टू यू, योर अप्रोच टू लाइफ इज एक्सीलेंट. I would like to say the perspective of breast cancer has changed tremendously. So breast cancer is the commonest cancer you will diagnose in women in the world and in India. And we see it so commonly that we say don't fear it. Whatever the stage of breast cancer, yes, by screening we want to catch it very early, and if it's stage 1, 2, those patients' cure rates are higher than 90%. These patients are going to be cured and live a normal life. But even with patients who come in advanced stages, there's so much advances happen in breast cancer. We divide them into subtypes: hormone positive, HER2 positive, triple negative, and we use targeted drugs apart from chemotherapy. So chemo plus targeted therapies, chemo plus immunotherapies, and we downstage the disease, then operate the disease, radiate the disease, put patients on hormonal tablets, and we are seeing a huge number of breast cancer patients leading a normal life post-treatment, irrespective of the stage. तो जब सर्जरी के बाद जो पैथोलॉजी रिपोर्ट आता है उसमें आया कि आपको कोई कैंसर नहीं है, नो एविडेंस ऑफ कैंसर, एंड दिस वाज विद जस्ट कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी जो दिया था, उस समय आपका क्या इमोशन था? और एक लाइटर नोट में किस गाना मन में बज रहा था कि मैं आज इस गाने के लिए नाचूंगा? सर मैं बहुत खुश हुई, बहुत, और मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, इनको टाइम नहीं मिलता था, बट ये छुट्टी लेके कैसे भी कीमोथेरेपी में और सर्जरी में हर जगह इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इसलिए अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, टू गॉड, डॉक्टर अमित राठौर, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली, क्योंकि मैं भैया मैं टूट चुकी थी। मैं इतना रोती थी कि मैं करूँ क्या। बट मैं एक दिन अपने रूम से बाहर निकली और टीवी पे कोई गाना चल रहा था। मैंने सोचा देखो कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने किया, मैंने सोचा वाह मैं तो फिर से डांस कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना सारा दर्द डांस में डुबो दिया, और इस समय भैया मेरे टॉप 50 में करीब ऑलमोस्ट 30 डांसेस हैं। और Big round of applause. And this is what happens. It's not just a cricketer who will come back. It's not just a cricketer who will come back to the field to score a century,
because he was treated in US for testicular tumor. It is not just a Bollywood actress who will come back to play the role of a cancer victim. Even a common man, woman or a man like Kavita Verma are the ones who are the real hero and heroines. Give a big round of applause. म्यूजिक ऑफ एशिया में सेलेक्टेड हैं और 30 डांसेस टॉप 50 में ऑलमोस्ट मेरे 70-75 डांसेस हैं यूट्यूब पे। तो अभी आपका फेवरेट गाना क्या है जिस पे आप बहुत डांस कर रहे हो? मैंने मणिपाल के ऊपर मैंने एक डांस अभी रिसेंटली किया है, तो मैं होटल में गई थी, फिल्म का ही है पर मैंने इनको समर्पित किया है डॉक्टर अमित को और मणिपाल को। वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। चलिए हम विकी कौशल की तौबा तौबा को कंपटीशन देंगे आपके वीडियो से. Thank you so much. Just like to bring Dr. Vadiraj here. When we talk of breast cancer, we again talk of teamwork and the multidisciplinary activity. When people hear the word radiation, they have a lot of preconceived notions. What are the 3 things that you would like to tell that despite radiation being one of the oldest fields in cancer therapy, the modern advances that have happened? If we compare the technology 20-25 years back and now, I think every year the technology keeps improving. People have the fear in mind, radiation is like burning the tissues. It's not so. It is just X-rays in a higher energy. And the technology is so much improved, people are concerned whether the dose to the heart will be more or the dose to the lung or spine will be more. All those things can be shielded and only the target can be focused. So the reactions are very minimal. I tell the patients that they can come for the radiation, they can go back to work the same day and they can continue their routine. It's as simple as that. The technology has evolved over time and the side effects are very minimal. And in fact, if I may